Good morning, my dear student. Today I have to explain chapter 8, question answer, part D. Question 1, what is the composition of the air? Draw a pie chart to show it. इन्होंने कहा है कि पहले composition of air बताओ क्या होती है और उसको पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो ये जो है बेटा, ये जो आपका ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमने शो कर दिया ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का रेशियो 78% है, तो सबसे ज़्यादा एरिया इसका हम दिखाएंगे। फिर ऑक्सीजन का है 21%, इसका थोड़ा सा उससे कम दिखाएंगे। और सबसे कम है 1% अदर गैस है, जिसमें CO2 CO वगैरह गैस इंक्लूड हैं। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर ऑफ गैस। और उसके बाद या कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर क्या होता है? एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। और इसका हमने पाई चार्ट यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर यूज टू अस? एटमॉस्फेयर हमारे किस काम आता है? अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे किस काम आता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे किस काम आता है? द एटमॉस्फेयर हैज़ अ लेयर ऑफ द ओजोन गैस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन गैस की लेयर है एक। प्रोटेक्ट का मतलब बचाव, जो बचाव करती है आवर अर्थ बाई एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। यानी ये हमारी रक्षा करती है। अर्थ पे आने से पहले ही अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सन की लाइट में से निकलती हैं ये रेज, और जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं हमें, तो इसको हम बोलते हैं यूवी रे या अल्ट्रा वायलेट रेज। इसको क्या करती हैं? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाती हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? सेम टू सेम यही आंसर होगा इसका भी। द एटमॉस्फेयर हैज़ अ लेयर ऑफ द ओजोन गैस। एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन गैस की लेयर है। और विच प्रोटेक्ट, जो हमें सुरक्षित करती है आवर अर्थ बाय द एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, What is the method used to kill germ present in water? कह रहे हैं आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे जो जर्म्स अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है उनको मारने के लिए? तो उनको मारने के लिए हम सेडिमेंटेशन, एरेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने आपको बताया था कि पूरे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये काम आता है। और गवर्नमेंट के थ्रू ये क्या होता है? बनाया गया होता है, जिसमें सबसे पहले वाटर को कलेक्ट करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर उसका एरेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर उसको अंदर हम क्लोरीन की टैबलेट्स या क्लोरीन गैस डालते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। उसके बाद वाटर प्योरीफाई हो जाता है और वही हमारे पूरे मतलब एरिया में, घर में डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which process produce the purest water? कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को प्योरिस्ट करते हैं, डायरेक्टली प्योरिस्ट करते हैं? तो कह रहे हैं कि डिस्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। एक डिस्टिलाइजेशन भी होता है, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था, जिसमें क्या होते हैं वाटर को जब हीट देते हैं तो वाटर वेपर कलेक्ट होता है। वाटर वेपर की ड्रॉपलेट फिर कूल होती हैं और फिर वो कंडेंस होती हैं और फिर उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही जो होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म बोली जाती है और इसको हम लैब में कंप्लीट करते हैं। पार्ट ई, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर, इसकी एक्सप्लेन करनी है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज called atmosphere. There are 5 layer of the atmosphere. कह रहे हैं जो एयर है हमारी उसका ब्लैंकेट, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था चैप्टर आवरण। मतलब कि जैसे हम कोई मान लीजिए कभी आप देखिए कोई चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, सेम वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट ने एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है। वो ब्लैंकेट किस चीज़ की बनी है? एयर की बनी हुई है। इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। 5 टाइप की होती है, जिसमें हम 4 मेन होती है। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर है, जो कि अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर है।
एंड लाई जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी जहाँ पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आती है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है और ये यूवी रेस को ट्रैप कर लेती है सन से आने वाली, और इस तरह हमारी अर्थ प्रोटेक्ट रहती है। थर्ड आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है? दिस लेयर स्टॉप मेट्रोज फॉर रीचिंग द अर्थ सरफेस बाई बर्निंग दैम अप। क्या कहते हैं, ऊपर से आने वाले जो आपके मेट्रोज होते हैं नेचुरली तरीके से, वो इन्हें क्या करते हैं, रोक लेते हैं और अर्थ की सरफेस पे आने नहीं देते। इस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इन दिस एयर, द एयर इज थिन, बहुत ही पतली एयर की लेयर होती है। हाई एनर्जी रे फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब इन दिस लेयर एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट। क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी लेयर है और इससे पहले ही वाली लेयर क्या करती है, सन की हीट को पूरा एब्जॉर्व कर लेती है, इस लेयर तक आने ही नहीं देगी, तो ऑफकोर्स ये लेयर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम बोलते हैं कि अपर मोस्ट लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर बोल देते हैं। एयर इज़ वेरी थिन, एयर बहुत ही पतली होती है और दिस लेयर एक्सटेंड टू द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाली स्पेस पे होती है, इससे हमारे एटमॉस्फेयर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको आउटर एटमॉस्फेयर लेयर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। आप कैसे बताओगे कि एयर जो है वो जगह घेरती है। एयर लाइक एनी अदर मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। कह रहे एयर हो या कोई भी मैटर हो, एक्स वाई जेड कोई भी मैटर जिसके अंदर मास होगा, वेट होगा, वो क्या करेगी, स्पेस लेगी ही लेगी। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, एक बैलून लो, टेक बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट, इसके अंदर हवा भर दीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, द बैलून गेट बिगर, बैलून का साइज बड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ द एयर दैट फिल इन इट, क्योंकि हमने इसके अंदर एयर डाली तो इसका साइज क्या था, इंक्रीज हो गया। दे शो दैट आर ऑक्यूपाई स्पेस, इसका मतलब क्या पता चलता है कि इसने जगह घेर रखी है, एयर ने उसके साइज को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब एयर जगह घेर रही है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। आप लोगों ने इसकी एक्टिविटी भी मुझे सेंड की थी। कह रहे हैं इसके लिए आप एक वाटर ले लिए बीकर में एंड ऐड सॉइल, उसके अंदर सॉइल को ऐड कर दिए। स्टिल इट वेल, इसको अच्छे से घुमा दीजिए एंड कीप असाइड फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। यू विल सी, आप देखोगे दैट द सॉइल विल स्लोली सेटल डाउन, आप देखोगे कि सॉइल जो है धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बॉटम का मतलब क्या है, बीकर के यहाँ जो बॉटम हम कह रहे हैं, ये जो बॉटम है ये है नीचे, यानी बीकर के नीचे की तरफ वो बैठने लगी। लिविंग क्लियर वाटर ऑन द टॉप, और टॉप पे आप क्या देखेंगे, वाटर साफ है। दिस इज सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, स्लोली पोर्स द क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर, अब उसी वाटर को लो और किसी अनदर बीकर में भी डालिए। डिस्टर्बिंग द सॉइल एट द बॉटम, विदाउट, बॉटम की सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए हुए। दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन, ये प्रोसेस डिकेंटेशन करवाता है, कहलाता है। इस मीन्स टू से, जैसे ही सेडिमेंटेशन आप अगेन करोगे उस वाटर को लेकर के अपर साइड में जो है वो क्या हो जाएगा, डिकेंटेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्योरिटी दैट आर फॉर्म्ड इन वाटर, वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है। एक्सप्लेन एट लीस्ट वन वे टू द रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, एक मेथड बताइए जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। द इम्प्योरिटी दैट आर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर लाइक मड और सैंड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। कह रहे वो इम्प्योरिटी जो कि वाटर में सीधे आपको दिखाई दे, डिजॉल्व ना हो पाए, घुल ना पाए, उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। इट इम्प्योरिटी रिमूव्ड बाय, इस इम्प्योरिटी को हम कैसे रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे रिमूव करते हैं। अब हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया, आप चाहिए तो सेडिमेंटेशन को भी कर सकते हैं, डिकेंटेशन को भी कर सकते हैं। Filtration is the process of separating insoluble soil impurity of the passing the liquid through pores of a strain such as a filter paper। कह रहे हैं आप फिल्ट्रेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें से हम इंसॉल्युबल प्रॉपर्टी को, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी को निकाल देते हैं, और इसके लिए एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यानी फिल्टर पेपर को हम यूज़ करते हैं जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। छन्नी आपने देखी है,
उससे भी महीन छेद इसके अंदर होते हैं। ये सारी की सारी इम्प्योरिटी को ऊपर की तरफ कर देगा और वाटर, प्योर वाटर नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राफ बनाना है कि वाटर प्यूरिफिकेशन का एक ग्राफ बनाना है, ट्रीटमेंट प्लांट जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी आया था या 3 में, ये इसमें क्या हुआ कि आपने वाटर रिजर्व कर लिया, फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन कर लिया, एरिएशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया, उसके बाद आपका ये फिल्ट्रेशन हुआ, इसके बाद क्लोरीनेशन होगा और फिर वाटर सप्लाई टू आवर होम, पीने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कुछ थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। सो प्लीज़ listen very carefully. Any query you write question, I will give to you answer. Thank you so much.